हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। यू कैन सी हियर क्लाउड्स फॉर्म फ्रॉम वाटर इन द स्काई। ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है कि क्लाउड जो है वो वाटर से फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से शुरू है। Cloud form when the area of air become cooler until the water vapor there condenses to liquid form। तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हुआ और जब वेपर फॉर्म में ऊपर गया तो वो क्लाउड के फॉर्म में आ जाता है। अब मेन पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है क्लाउड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि दे आर नीडेड फॉर रेन एंड स्नो, क्योंकि रेन होगी उसके बाद स्नो भी कभी कभी स्नो में चेंज होते हैं। और आपने कई तरह से जो है देखा होगा, स्नो भी कभी कभी स्नो बॉल्स गिरती हैं। ड्यूरिंग द नाइट्स क्लाउड रिफ्लेक्ट हीट टू अर्थ एंड कीप द टेम्परेचर वार्म। ड्यूरिंग द डे क्लाउड्स हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर कूलर। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी क्लाउड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए भी क्लाउड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि जो क्लाउड्स इम्पॉर्टेंट हैं उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से क्लाउड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे हम देखेंगे 2 मेन फैक्टर्स विच डिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लाउड, और फिर हम क्लाउड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन डिटरमिनिंग फैक्टर्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिटरमिनिंग फैक्टर्स जो हैं क्लाउड के वो हैं टेम्परेचर एंड विंड। टेम्परेचर और विंड पे ही ये डिपेंड करेगा कि क्लाउड्स किस तरह के फॉर्म होंगे। तो क्लाउड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फॉर्म्स। यू कैन सी 2 मेजर फैक्टर्स पहले देख लेते हैं, फिज़िकल फॉर्म और हाइट। तो पहले तो क्लाउड किस तरह से फिज़िकल फीचर उसका किस तरह का है, किस तरह से वो फॉर्म हुआ। दूसरी चीज़ वो अर्थ से कितनी हाइट पर है। ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 4 मेजर क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो कौन कौन से 4 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ पे? एल्टीट्यूड, स्ट्रेच, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस, इन सब के बेसिस पे अगर हम देखें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। इसमें पांचवा कौन सा है मैं बताती हूँ। वैसे अभी आप 4 टाइप्स देखिए, सेरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। अब इसको याद भी करना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरस, तो C2 आप याद कर लीजिए, सेरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे सेरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, ये 4 तरह के क्लाउड्स के बारे में मेनली हम पढ़ते हैं। अब सेरस क्लाउड क्या होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सेरस क्लाउड्स हैं वो 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और ये बहुत थिन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, नाम पे भी हम ध्यान देते रहेंगे, सेरस है तो ये बहुत थिन क्लाउड होते हैं और फेदरी होते हैं। फेदरी अपीयरेंस आपने देखा होगा, एकदम फेदर जैसे दिखते हैं स्काई में, बहुत हल्के होते हैं, रुई जैसे। इन्हें कहते हैं सेरस। ठीक है, अब हम क्यूमुलस की बात करें तो क्यूमुलस क्लाउड जो है वो सेरस क्लाउड से थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब सेरस ऊपर है तो उसके नीचे फिर क्यूमुलस बनेंगे। तो ये 4,000 मीटर से 7,000 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं, मिलते हैं। ये भी कॉटन वूल की तरह ही लगते हैं और ये पैचेस में होते हैं, मतलब एक ग्रुप में इनको ऐसे पैचेस में देखा जा सकता है।
मतलब ये जो है वो फीदरी नहीं लगेंगे बल्कि पैचेस में होंगे, और ये लगता है कि इधर उधर जो है वो मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि डिस्पोज्ड हो रहे हैं, हमें मूव करते हुए भी दिखते हैं, क्यूमुलस। ठीक है, फीचर्स पे ध्यान देंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो है फ्लैट बेस। तो इन बादलों का जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, जैसे इस तरह से ये ऐसे पैचेस में होंगे और बेस जो है वो फ्लैट होगा। तो अगर इस तरह से हमें बादल दिख रहे हैं तो दे आर क्यूमुलस। तो सबसे ऊंचाई पे आपको मिले सेरस, उसके बाद मिला क्यूमुलस। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। जो यहाँ पे स्ट्रेटस की बात अगर हम करें, क्यूमुलस हमने देख लिया, स्ट्रेटस और निम्बस है, दोनों की बात करते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स कैसे होते हैं? स्ट्रेटस क्लाउड्स आर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये अर्थ है, और अर्थ के ही हॉरिजॉन्टल पे ये क्लाउड्स मिलेंगे। तो स्ट्रेटस क्लाउड्स, इसका मतलब है कि पहले सबसे ऊपर हमें मिला क्यूमुलस, उसके बाद हमें मिला सबसे पहले मिला सेरस, फिर क्यूमुलस। और यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे पहले मिला सेरस, उसके बाद क्यूमुलस। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं, ये जो हैं ये इसीलिए इनका नाम स्ट्रेटस है क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड हैं, ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, लेयर, कई लेयर्स में ये क्लाउड बटे हुए हैं, तो ये पूरे स्काई का बहुत बिग पोर्शन कवर करते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेटस कहा गया। और ये जो है वो आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। और एक चीज़ इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये यूजुअली मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस से बनते हैं। जो ठंडी हवा मिक्स होती है जब गर्म हवा से, तो उस दौरान ये क्लाउड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। और जैसे ही ये फॉर्म होंगे मतलब लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ टेम्परेचर का फेनोमेना देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटस क्लाउड अगर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब समझिए कि जो अगर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटस क्लाउड दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अर्थ का टेम्परेचर कम होगा, मतलब जो गर्मी है वो कम आपको फील होगी, ठंडक का एहसास होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेटस क्लाउड्स। और नेक्स्ट है निम्बस। तो निम्बस क्लाउड्स में निम्बस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि निम्बस हमारे रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम निम्बस को पढ़ते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड एट लोअर एल्टीट्यूड। तो हमने देखा सेरस, उसके बाद देखा क्यूमुलस, फिर स्ट्रेटस, और अब है निम्बस। ठीक है, CQSL। तो अब यहाँ पे निम्बस की बात जब हम करते हैं तो द कलर ऑफ निम्बस क्लाउड इज़ यूजुअली ब्लैक। ऐसे हम याद करेंगे इसको कि निम्बस जो है वो ब्लैक या डार्क ग्रे होंगे क्योंकि ये वाटर से भरे हुए होते हैं और यही बारिश कराने के लिए मेन जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। अब ये जो निम्बस क्लाउड्स हैं, आप देखते होंगे जब काले बादल, सन है और सन की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है, जब काले काले बादल पूरे स्काई में होते हैं, तो इसका मतलब है कि निम्बस क्लाउड ये सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये जो निम्बस क्लाउड्स हैं वो किस तरह से जो है वो क्लाउड से हैवी रेनफॉल कराते हैं। तो जो निम्बस क्लाउड्स है, पहली चीज़ तो वो अर्थ के टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर है उसको मतलब अर्थ का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। हमने देखा था स्ट्रेटस जो है वो टेम्परेचर को कूल डाउन कर ही रहा है, जिसकी वजह से निम्बस क्लाउड्स और ज़्यादा जो है वो वाटर से फिल हो जाएंगे और टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये रेनफॉल स्टार्ट कर देंगे, मतलब रेनफॉल। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है रेनफॉल कराने में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मेनली रेनफॉल कराने के लिए और हैवी थंडर स्टॉर्म के लिए कौन जिम्मेदार है, तो दे आर निम्बस क्लाउड्स। अब हम देखते हैं विच टाइप ऑफ क्लाउड ब्रिंग रेनफॉल। तो यहाँ पे आप देख लो, जो क्लाउड्स का मतलब ही है, मतलब रेनफॉल जो क्लाउड्स लाते हैं उनको निम्बो से बना है निम्बस, जो रेनफॉल लाते हैं या स्नोफॉल लाते हैं। तो निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स
ब्रिंग कॉन्टीन्यूअस रेनफॉल और स्नोफॉल, ये निम्बस की वजह से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी तरह के क्लाउड्स हैं जिनकी वजह से रेनफॉल होगा, तो वो है निम्बस। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं, एक छोटा सा चार्ट है, द चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये जो चार्ट है इसकी मदद से हम कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं हाई क्लाउड्स, फिर हैं मिडिल क्लाउड्स, फिर हैं लो क्लाउड्स और क्लाउड्स विथ एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। तो हाई क्लाउड्स में हमने अभी देखा था सेरस, एक और यहाँ पे टर्म है सेरोस्ट्रेटस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेरस अलग रहेगा, कभी कभी ये मिक्सअप होंगे। तो सेरस, सेरोस्ट्रेटस और सेरोक्यूमुलस, ये हो गए हाई क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स में आ जाएंगे एल्टोस्ट्रेटस और एल्टोक्यूमुलस। लो क्लाउड्स में स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। और जो एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट है, जो सबसे नीचे हैं, वो क्यूमुलस हैं और क्यूमुलोनिम्बस। तो इस तरह से ये इतने टाइप्स के क्लाउड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा फिनोमेना एक बार फिर से और कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।